रीवा शहर में एक महिला ने प्रेमी के लिए अपने ही 13 साल के मासूम बेटे का गला घोंट दिया। शव को पास के मकान में फेंक दिया। रात भर रोने का नाटक वो मां करती रही और इस कलयुगी मां पर किसी को शक नहीं हुआ। पुलिस को गुमराह करने के लिए जेठ और जेठानी पर इस महिला ने आरोप लगाए। दरअसल ये घटना पनागर थाना क्षेत्र के नष्टी गांव की है। पुलिस ने शुक्रवार को मामले का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी महिला नीतू गुप्ता और उसके प्रेमी जाहिर अली को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को नष्टी गांव में स्थित एक मकान में 13 साल के आदित्य पिता राम बाबू गुप्ता का शव मिला था। पीएम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया। आरोपी महिला नीतू गुप्ता जब पकड़ में आई तो उसने बताया कि मेरा मायका सेमरिया में है। 18 साल पहले राम बाबू गुप्ता से मेरी शादी हुई थी। 13 साल का बेटा आदित्य 8वीं में पढ़ता था। सेमरिया में जाहिर अली रहता है। वो पेशे से ड्राइवर है। शादी से पहले उससे पहचान थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। पति सतना में रहकर नौकरी करता है। घर में मैं और बेटा रहते हैं। शादी के बाद भी जाहिर घर आया जाया करता था। हम साथ में वक्त बिताते थे। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। बेटे को ये पसंद नहीं था। इसे लेकर बेटा झगड़ा भी करता था। कहता था इसे घर में क्यों बुलाती हो, इसका आना पसंद नहीं। मैं पापा को ये बात बताऊंगा। 14 जुलाई को हम दोनों को मिलना था, लेकिन आदित्य के डर से जहीर को घर नहीं बुलाया। हमने सतना में मिलना तय किया। इस भनक इसकी बेटे को लग गई। उसने झगड़ा भी किया। फिर भी मैं सतना पहुंची। दूसरे दिन यानी सोमवार को प्रेमी जाहिर से मिलकर लौटी तो बेटे भला बुरा कह रहा था। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया। वो हम दोनों को जुदा कर देना चाहता था। मैंने बात जाहिर को बताई। उसने कहा कि जब तक ये जिंदा रहेगा हमारे बीच में रोड़ा बनता रहेगा। इसे रास्ते से हटाना होगा। फिर तय कर लिया कि बेटा और प्रेमी में से मैंने किसको चुनना है और मैंने अपने प्रेमी जहीर को चुना। उस वक्त बेटे आदित्य की हत्या का निर्णय लिया ताकि वो दोबारा हमारे बीच का रोड़ा ना बने। चूंकि मैं उसकी माँ हूँ इसलिए शक भी नहीं होगा। इसी रात यानी सोमवार को सोते में गमछे से बेटे का गला घोंट दिया। हालांकि बेटे ने खुद को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। इस दौरान उससे बोलती गई कि अगर तू मेरे और जहीर के बीच नहीं आता तो तुझे नहीं मारती। उस पर गुस्सा निकाल दिया। थोड़ी देर में आदित्य दम तोड़ चुका था। किसी को पता न लगे इसलिए लाश को उठाकर घर के पास में स्थित निर्माणाधीन मकान में फेंक दिया। इसके बाद उसने बेटे के लापता होने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वो रोने का नाटक करती रही। आरोपी ने रोते हुए पुलिस को बयान दिया। कहा मेरे जिगर के टुकड़े को किसी ने मार दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। शुरुआत में पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ। करीब 2 दिन तक वो पुलिस को गुमराह करती रही। जांच की दिशा बदलने के लिए जेठ जेठानी और अन्य लोगों पर आरोप लगाया। बार बार बयान बदलती रही। चूंकि महिला बार बार बयान बदल रही थी, इस कारण पुलिस को उस पर शक हुआ। आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसके घर आने जाने की जानकारी भी मिली। शक की सुई नीतू गुप्ता और जाहिर अली पर मुड़ गई। दोनों के अलग अलग बयान लिए गए तो काफी अंतर मिला। गुरुवार रात सख्ती करने पर नीतू गुप्ता ने असलियत बता दी। उसकी निशानदेही पर आरोपी जाहिर अली को पकड़ लिया गया। विंध्य दस्तक की रिपोर्ट।